Hello students, today we will read chapter 12 or poem, that is the poem, and the poem name is Desire of Freedom. अब देखो क्या कहता हूँ मैं, हमेशा क्या कहता हूँ कि टाइटल से स्टोरी के बारे में पता लगता है, वो पोएम के बारे में भी। अब ये किसके बारे में है? इच्छा। डिज़ायर का मतलब क्या होता है बेटा? इच्छा, किसी भी चीज़ की इच्छुक होना कि कुछ मुझको पाना है। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? आज़ादी। अब किस चीज़ की आज़ादी? डिज़ायर ऑफ द फ्रीडम, फ्रीडम की इच्छा बेटा। किसकी डिज़ायर? फ्रीडम की, आज़ादी की डिज़ायर के बारे में बात होने वाली है। कोई चीज़ कैद है तो उसको क्या, जो चीज़ कैद होगी उसी तो आज़ादी चाहिए होगी ना, जो आज़ाद है तो उसे क्या आज़ादी चाहिए होगी। और तो अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे पोइट, कहना चाह रहा है कि किसी इन डिज़ायर के बारे में बात कर रहा है। कोई है जो इंसान या कोई चीज़ जो बंद है उसके बारे में बात करना चाहता है। अब वो पॉइंट का हमें पता लगेगा जब हम पोएम रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नोबडी वांट्स टू लिव इन द स्लेवरी, कोई भी क्या कैद खाने में रह के पसंद नहीं है। एवरीवन लव्स फ्रीडम, सबको आज़ादी पसंद है। सो ऑल द बर्ड एंड एनिमल्स ऑल्सो लव टू लिव फ्रीली, तो जो सारे एनिमल और बर्ड है वो भी क्या फ्रीली रहना चाहते हैं। तो यहाँ से हमें क्या आइडिया लग गया, बर्ड्स और एनिमल के बारे में ये पोएम होने वाली है कि उनको हमें पेट बना के जो पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। रीड दिस पोएम अबाउट अ बर्ड हु विशेस फ्रीडम। अब ये किसके बारे में? एक बर्ड के बारे में पोएम है जो कि क्या विश करता है, उसकी क्या इच्छा रहती है बच्चे कि वो फ्री हो जाए। लेट्स स्टार्ट बच्चे। बर्ड इन इट्स केज विशेस टू बी फ्री, जो बर्ड है केज में वो फ्री होना चाहता है। फ्रीडम एंड ओनली फ्रीडम इज वट इट डिजायर, कि उसे क्या चाहिए? बस आज़ादी चाहिए बेटा। वर्ल्ड इज आउटसाइड इज वास्ट एंड क्रूअल, जो बाहर की दुनिया है वो क्या है? वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ी, बहुत बड़ी है, बहुत क्या है? विशाल है। और विशाल भी कह सकते हैं वास्ट को। और क्रूअल का मतलब क्या होता है? क्रूर बच्चे। और बहुत क्रूर है, इसका मतलब निर्दय भी बोलते हैं इसे। निर्दय है, बहुत क्रूर है, किसी पे दया नहीं करती। फिर भी, येट का मतलब होता है फिर भी, वो क्या चाहता है बर्ड जो है कि केस से फ्री होना चाहता है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सीज, रिवर्स, फॉल्स, बट फॉर वाटर इट्स सर्च वुड बी ओन एंड इट इज केज वाटर इज एट हैंड, येट द बर्ड्स डिजायर फॉर फ्रीडम इज ऑन एंड ऑन। अब बच्चे क्या कह रहा है वो कि जो पूरी दुनिया है पूरी क्या सीज से भरी हुई है, रिवर से भरी हुई है और फॉल से भरी हुई है। इसका मतलब नदी, बहुत बड़े बड़े ओशंस है, बड़े बड़े नदियां हैं और क्या झरने हैं बेटा। फिर भी पानी के लिए उसे बहुत ही दौड़ लगानी पड़ेगी जो बर्ड है, बट वो फिर भी। और उसकी केज में क्या है? केज में कटोरी रखते हैं पानी की कि उसके हैंड पे होता है। हैंड का मतलब क्या है यहाँ पे? कि वो जब पीना चाहे जब भी पी सकते हैं, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर भी क्या चाहता है बर्ड? बर्ड की इच्छा क्या है? वो फ्री हो जाए। इतनी मुसीबतों का, अब देखो पहले पैराग्राफ में क्या था बच्चे, वो चाहे कितनी भी क्रूर हो दुनिया वो फिर भी फ्री होना चाहता है, चाहे उसे पानी मिले ना मिले वो फिर भी फ्री होना चाहता है बेटा। अब थर्ड पैराग्राफ में देखो बेटा, outside there would be little to eat, in the cage grain is soft enough, in the open to a hunter may be out with his net, but it desire to be free is ever tough। वो क्या कह रहे बेटा? बाहर उसको पता है खाने के लिए भी बहुत कम होगा, बट उसकी केज में क्या होता है? दाने वगैरह उसको सर्व किए जाते हैं बच्चे, कि इसका मतलब उसको दिए जाते हैं, बर्तन में रखते हैं। जैसे एक पानी का होता है, एक ग्रेन्स का बर्तन होता है केज में, आप कभी देखोगे तो वो जो पक्षी क्या कह रहा है कि चाहे मेरे को खाने का भी नहीं मिले बाहर, चाहे केज में मेरे को बहुत खाने का मिलता है, फिर चाहे मेरे को ओपन में क्या, हंटर कौन होते हैं बेटा? जो शिकारी होते हैं, शिकारी कहते हैं इसमें हिंदी में। जो शिकारी होते हैं चाहे वो मुझे अपने नेट में पकड़ ले, ऐसे नेट बिछाते हैं ना शिकारी पक्षी पशुओं को पकड़ने के लिए, चाहे वो मुझे पकड़ ले, फिर भी मैं क्या होना चाहती हूँ? आज़ाद होना चाहती हूँ। चाहिए कितना भी टफ रहे, कितना भी मुश्किल हो, पर मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। अब विदाउट अ फियर ऑफ बीइंग हंट थ्रू इट्स केज इट वुड ट्राई टू स्क्वीज, टू बी फ्री इट वुड ट्राई एंड ट्राई, and when the cage opens it would fly away along with the gentle breeze। अब यहाँ पे बच्चे वो क्या कह रहे हैं कि उसको कोई डर नहीं है। फियर का मतलब क्या होता है? डर बेटा। कोई भी डर नहीं है उसे, किसका? हंट का मतलब क्या होता है? शिकार बनने का, कोई कि किसी शिकारी के द्वारा वो शिकार बन जाए, उसे कोई डर नहीं है। बट वो अपने केस से क्या करना चाहती है? निकलना चाहती है। ट्राई टू स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब होता है किसी को जेंटली, किसी जैसे ये चीज़ है किसी को जेंटली प्रेस करना बेटा, किसी को दबाना। इसका मतलब वो जैसे ये पिंजरा था,
पिंजरा हो गया बच्चे ये, तो इसमें ये अंदर है, तो वो बिल्कुल नीचे से निकलना चाहती है कहीं ना कहीं से, कि बिल्कुल अपनी स्किन को बिल्कुल छोटा करके अब वो स्क्वीज करके कि निकलना चाहते हैं। स्क्वीज का मतलब जेंटली प्रेस करना। तो अब वो कि इन जो पिंजरे हैं इसके बीच में से वो निकलना चाहती है किसी तरह। और जब केज ओपन हो जाएगा तो वो बाहर भाग जाएगी, जब भी उड़ जाएगी किसके अलोंग, जेंटल ब्रीज के अलोंग। ब्रीज होती है कि आराम से बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चलना, धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा को ब्रीज बोलते हैं बच्चे। तो जब ब्रीज के साथ ही वो भी उड़ जाएगी जैसे हवा उड़ती जा रही है बच्चे। अब यहाँ पे पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा बेटा इस पोएम में, ये हमारी पोएम भी कंप्लीट होगी बच्चे। इस पोएम में हमने क्या पढ़ा है बेटा, इस पोएम में हमने पढ़ा कि डिज़ायर ऑफ फ्रीडम कितनी अच्छी होती है। हमें लेसन क्या मिला कि चाहे कितने भी हमारे पास संसाधन हो, अगर हमारे पास आज़ादी नहीं है तो वो किसी काम के नहीं है। ये नेल्सन मंडेला ने भी कहा हुआ कि हमें आज़ादी सबसे क्या मूल्यवान होती है। अगर आज़ादी नहीं है तो वो सबसे गरीब इंसान है जो स्लेवरी करता है बेटा। तो हमें आज़ाद होना चाहिए और हमें पशु पक्षियों के ऊपर भी अपना ऐसे हक नहीं जताना चाहिए जैसे कि पिंजरों में नहीं रोकना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए। क्योंकि जितनी हमें आज़ादी, अगर हमें कोई एक रूम में रोक के, अब देखो ये डिज़ायर ऑफ द फ्रीडम ये किस इस करंट सिचुएशन पे भी, कोरोना की सिचुएशन पे भी लागू हो रही है बेटा। अब हम क्या है, एक घर में कैद है कई महीने से, तो हमें कैसा फील हो रहा था, हम क्या घर से हमेशा बाहर निकलने की सोच रहे थे कि हम किसी तरह बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए। अब हम तो ये 4 वीक या 1 या 2 महीने में ही ऐसा हमको फील होने लग गया। और जो बर्ड्स है जो पिंजरे में रहते हैं बेचारे कितने कितने महीनों सालों तक, उनके साथ क्या होता हुआ। तो आप बिल्कुल ना रखें और ना परचेज करें, ना अपने दोस्तों को भी कहे कि पिंजरों में पेट्स वगैरह ना रखें बेटा, उनको भी खुला छोड़ दें, उनको भी आज़ादी का हक है बेटा। और आप लोग खरीदोगे नहीं तो ये भी बिजनेस ठप हो जाएगा कि कोई पिंजरे में रखे, तो वो भी कोई पिंजरे में रखे, कोई लेगा ही खरीदेगा ही तो कोई बेचेगा कौन। तो इसलिए उनकी भी आज़ादी का ख्याल रखो, सबके भले में अपना भला है बेटा। इसी के साथ हमारा ये पोएम कंप्लीट हो गई, डिज़ायर ऑफ द फ्रीडम। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।